इमामगंज में नगर पंचायत अंतर्गत जगदीश बाबू मार्ग व नारायणगंज दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रांगण में शनिवार को विज्ञान प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें क्लास 1 से 7 तक के छात्रों ने भाग लिया। जिसमें छात्रों ने चंद्रयान 3 से लेकर वैक्यूम क्लीनर, न्यायालय, पंचायत, सरकार भवन समेत अन्य वैज्ञानिक वस्तु बनाकर अभिभावक, शिक्षक एवं अतिथियों का मन मोह लिया। छात्रों ने इस उत्कृष्ट विज्ञान प्रदर्शन देखकर सब पे यही कहा कि इमामगंज में अभी शिक्षा क्षेत्र में दिल्ली पब्लिक स्कूल से बेहतर कोई शिक्षा नहीं दे रहा, क्योंकि जितना अच्छे से यहाँ के छात्र प्रोजेक्ट बनाकर शब्द में विस्तृत कर दिया, शायद इस इलाके के परफेक्ट स्कूल में शिक्षक भी करने के लिए एक बार सोचेंगे। जिस तरह से यहाँ के छात्र फर्राटी अंग्रेजी भाषा में प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, इतनी अच्छी अंग्रेजी इस क्षेत्र के शिक्षक भी नहीं बोल पाते। आपको यकीन नहीं आता तो आप यहाँ के छात्र से मिलकर जानकारी लें। यहाँ का बच्चे पढ़ाई का एक नया उमंग देखने को मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में यहाँ अनोखे ढंग से शिक्षा दी जा रही है। जो थ्योरी पढ़ाई जाती है वो प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, जिससे यहाँ के छात्रों में सोचने विचार करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, इसलिए वो अपने प्रोजेक्ट को अच्छे ढंग से प्रदर्शन कर पा रहे हैं। इस मौके पर प्रिंसिपल स्वाति लुक्स, जो वेस्ट बंगाल की रहने वाली है, उन्होंने बताया कि यहाँ छात्रों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी शिक्षा दी जाती है। सभी अनुभव शिक्षक हैं जो ज्यादातर बिहार से बाहर के हैं। आज शनिवार को विज्ञान प्रदर्शनी मेले में छात्रों के प्रदर्शन से ही अनुभव मिल गया होगा कि अभी से छात्रों में कितना बदलाव हुआ है। यहाँ छात्र अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद जॉब करते हैं, फिर भी उन्हें कई बेसिक जानकारी और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने से वो दूर रहते हैं। यहाँ के 6 और 7 छात्र गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग खेल खेल में ही शिक्षा प्रदान करते हैं। छात्रों को कभी कोई विषय भाषा लगता ही नहीं है, और क्योंकि जो शिक्षा छात्रों तक पहुंचाना है उसके प्रति उनकी रुचि बढ़ा देते हैं। जैसे ही भूखे को भोजन की जरूरत है, उन्होंने कहा कि हमेशा हमारे विद्यालय में छात्र विद्यालय सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतियोगिता में भाग लेते रहते हैं, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो। उन्होंने आगे विश्वास दिलाया कि यहाँ के छात्रों को सिविल सर्विसेज जैसी परीक्षा में सफल होने से कोई दीवार नहीं रोक सकती। इस मौके पर मुख्य अतिथि इमामगंज सर्किल इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर ओझा, एसआई स्वीटी कुमारी, जाप जिलाध्यक्ष भवानी सिंह, सरपंच प्रतिनिधि पिंकू लाल समेत शिक्षक दिनेश कुमार सिन्हा, भरत सिन्हा, धनंजय मिश्रा, मुकेश कुमार, संजीव कुमार और आशुतोष कुमार, पूजा कुमारी, वाहद खान, कृति कुमारी, शिवम पहलवान, इखलाक अहमद आदि लोग। नमस्कार, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल, मेरा नाम स्वाति लुकस है। मैं कलकत्ता से हूँ और आज हमारे स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल रानीगंज में एक बहुत ही बड़ा साइंस एग्जीबिशन लगाया गया था, जहाँ बच्चों को जो भी चीज़ें हम स्कूल में सिखाते हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन किया है। आप देख ही सकते हैं कि चंद्रयान और डैम और हमारे अर्थ के लेयर से लेकर सभी विभिन्न प्रकार के चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया है बहुत ही अच्छी तरीके से, और प्रेजेंटेशन भी उन्होंने पूरा प्रॉपरली दिया है। जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था उनसे ज़्यादा उन्होंने काम किया है, तो दैट वाज रियली अ हार्ड वर्क फॉर आवर स्टूडेंट्स टू हैव बीन डन। स्कूल में पूरे प्रॉपर तरीके से इस चीज़ की जानकारी दी जाती है जो हमारे ऑलरेडी सिलेबस में इंक्लूडेड है। उसके अलावा भी टीचर्स उन्हें बताते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाया जाए। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ के यहाँ से निकल चुके हैं वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर ही कर रहे हैं, और आने वाले जनरेशन को और बेहतर बनाने के लिए और बेहतर से बेहतर टीम की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। बाहर से टीचर्स आएंगे और बेहतर व्यवस्था यहाँ अगर लाएंगे तो आने वाली जनरेशन में और भी बेहतरीन चिल्ड्रन कर सकते हैं, आगे जाकर अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमारे स्कूल से अगर 2-4 बच्चे भी IAS और IPS बन गए तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। सर, यहाँ पे एडमिशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे सर यहाँ पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जो कि हमारे AGs ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल एजुकेशनल सोसाइटी से है। उसके बाद जो भी एजुकेशन का प्रोसेस है और जो भी फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो हम लोग कर देते हैं। क्लास 1 के अबव हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, यानी उनका प्रीवियस बैकग्राउंड देखते हैं, प्लस उनके साल यानी उम्र को जांचते हैं अच्छी तरह से। अगर वो लोग उस उम्र में केपेबल हैं क्लास 1 में जाने के लिए तो हम लोग उनका एडमिशन कर देते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ प्रोसेस नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स भी बहुत हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए एक बार स्कूल में आकर पढ़ने के लिए, तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। जी सर, एजुकेशनल सोसाइटी है जो कि एक एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है, जिनकी फाउंडर हमारी किरण मैम है, हमारे डायरेक्टर सर की वाइफ ही हैं, और यहाँ पे 4 मेंबर्स हैं जो कि चेयर, फाउंडर पर्सन और प्रेसिडेंट हैं स्कूल के। तो ये सभी मिलकर इस एजुकेशनल ट्रस्ट को चलाते हैं। उस पर हम लोगों ने CBSE का करिकुलम डाला हुआ है। बहुत जल्द हमारा स्कूल एफिलिएट हो जाएगा, एंड आई होप कि नया कैंपस भी बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगा सर। जी सर, एक नया कैंपस हम लोग बनाने का सोचे हैं और बहुत जल्द वो बनकर रेडी हो जाएगा, प्रोबेबली इन 2 months। This is the achievement of hard work of the students of class 7. Thank you, sir.
दोबारा ऑन करना। बताइए। ओके सर, ये हम लोगों ने बनाया है वैक्यूम क्लीनर, जो कि सबसे सस्ता हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो कि वैक्यूम क्लीनर होता है वो कि 8 से 10 हज़ार की लागत में मिलता है, और हमने ये वैक्यूम क्लीनर मात्र 1500 रुपए की लागत में बनाया है। हमने एक बॉटल लिया है 20 लीटर्स का, जिसको हमने बीच से काट के उसमें एक फैन अपोजिट डायरेक्शन में अटैच किया है, सो ये एयर जनरेट कर सके और बाहर के डस्ट पार्टिकल्स को अपनी ओर खींच सके। हम एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाना चाहेंगे सर ये कैसे काम करता है। सर हम लोग 15 बच्चे हैं और सबने थोड़े बहुत मेहनत की है ताकि इस एक्सपेरिमेंट को सफल कर सके। सर हम लोग 7th क्लास के बच्चे हैं DPS रानीगंज स्कूल के। स्कूल भी हमारी काफ़ी हेल्प करता है इन सब चीज़ों में, और ये सब चीज़ों करने में भी हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्रमोट मिला है सर, क्योंकि ये जो आइडिया आता है एग्जीक्यूशन में बहुत प्रॉब्लम होता है सर, पर अगर आपके पास ऐसे टीचर्स ऐसे प्रिंसिपल हो जो आइडिया एग्जीक्यूट करने में हेल्प करे तो हमें बहुत अच्छा लगता है सर। जैसे हमने ये बनाया है, ये इसको एक चीप मॉडल कह सकते हैं, तो प्रिंसिपल मेनली आशुतोष सर जो है उनका बहुत अच्छा हम लोग के ऊपर रहता है, बहुत हेल्प करते हैं प्रोजेक्शन में।